अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खीची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका उन्वान है जी कि खुश्क मिजाज की पहचान कैसे करें और खुश्क मिजाज में कौन से अमराज पैदा हो सकते हैं और इन अमराज का इलाज हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मिजाज के मुतालिक हमने बताया कि मिजाज को आप एक मदार समझ सकते हैं और जो चीज़ अपने मदार में जब तक रहती है वो सेहतमंद रहती है। जब वो अपने मदार से निकलती है तो फिर उसमें अमराज और ख़राबियाँ लाजमी तौर पर पैदा हो जाती हैं। तो जो खुश्क मिजाज है ना जी, ये सेहत की हालत में मर्दों का मिजाज है, ठीक है, क्योंकि इसमें सख्ती है और इसमें तेज़ी है। और मर्दों ने जनाब उनको सख्त जान होना चाहिए, उनको तेज़ तरार होना चाहिए कि उन्होंने जंगें लड़नी है, उन्होंने इक़्तिदार लेना है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमानी है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मर्दों को जो मिजाज दिया वो खुश्क मिजाज दिया है। अब अगर ये खुश्क मिजाज गैर तबाही हो जाए, यानी खुश्की अपने मुकर्रर करदा मिकदार से बढ़ जाए या अपनी मुकर्रर करदा मिकदार से कम हो जाए, तो फिर ये मर्दों के लिए भी अमराज का सबब है। ये तो हो गया मर्दों के लिए। अब ख़वातीन हो गई या बच्चे हो गए, उनके लिए खुश्क मिजाज अमराज का मिजाज है, ठीक है। वो जैसे ही खुश्क मिजाज में आएंगे, ठीक है, तो वो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ख़वातीन और बच्चों के लिए तो खुश्क मिजाज वैसे ही मर्ज़ का मिजाज है, ठीक है। और जो मर्द हैं उनमें अगर खुश्की बढ़ जाएगी हद से और या कम हो जाएगी तो फिर ये उनके लिए भी मर्ज़ का सबब है। अब हम देख लेते हैं जी कि इसकी पहचान का अंदाज़ क्या है। इसकी पहचान में एक तो पेशाब मिकदार में कम हो जाता है, क्योंकि जब जिसमें खुश्की होती है तो रतूबात मुंजमद होना शुरू हो जाती हैं। अब पेशाब भी एक रतूबत है तो फिर पेशाब जो है वो कम हो जाता है। दूसरे नंबर पर पेशाब सुर्खी माइल हो जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर बवासीर भी हो सकती है, बादी भी हो सकती है, खूनी भी हो सकती है, मैदे का अल्सर भी हो सकता है, जिस्म सख्त भी हो सकता है, उसकी लचक ख़त्म हो जाती है, दर्दें हो जाती हैं, गैस हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, रंगत स्याही माइल हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, पित्ते में पत्थरियाँ हो जाती हैं, शरियानों में सुकेड़ पैदा हो जाता है, टीबी हो जाती है और इंसान दुबला पतला हो जाता है। तो ये अलामात पैदा हो जाती हैं खुश्क माहौल में, जो कि खुश्क मिजाज की पहचान में अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि हम खुश्क मिजाज से जो है उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मर्द हो, औरत हो या फिर बच्चा हो, अगर खुश्क मिजाज में मुब्तला हो गए हैं, मर्ज़ की कैफियत बन गई है, तो इलाज सब के लिए एक ही होगा, ठीक है। तो वो इलाज कैसे करना है कि अगर खुश्की पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ यानी तेज़ाब जिसमें रुका हुआ है तो उसको हमने ख़ारिज करना है, इजाफ़ी सौदा को, खुश्की को। अब ये अगर उज़लाती असाबी मिजाज है तो उसको हमने उज़लाती गुदी कर देना है, और अगर उज़लाती गुदी मिजाज है तो इसकी दो सूरतें होती हैं। अगर तो इब्तदाई सूरत है उज़लाती गुदी की तो उसको हम गुदी उज़लाती कर देते हैं। अगर मर्ज़ की शिद्दत कुछ ज़्यादा है, ठीक है, तो हम गुदी असाबी दवा दे देते हैं। लेकिन अगर मर्ज़ की शिद्दत हद से ज़्यादा है, मरीज़ की जान जाने को ख़तरा है या मरीज़ के किसी हिस्से से खून आ रहा है, तो फिर हम एमरजेंसी में इसको ट्रीट करते हैं और असाबी गुदी दवा देते हैं, ठीक है। तो ये असूल इलाज है और ये मुआलजीन के लिए है, माहिरीन के लिए है। आम लोग अगर इस एमरजेंसी में गिरफ़्तार हैं तो वो कभी भी अपना इलाज ख़ुद ना करें, बल्कि हमेशा मुआलिज के पास जाएं ताकि वो उनके मिजाज के दर्जात
दर्जात मर्ज़ को पहचान कर दवा दे जी के उज़लाती गुद्दी का अगर इब्तदाई मरला है तो गुद्दी उज़लाती देगा, अगर दूसरा मरहला है तो गुद्दी असाबी देगा, अगर एमरजेंसी मरहला है और खून आ रहा है तो असाबी गुद्दी दे देगा। ये मुआलिज का काम है। ठीक है। आम मरीज़ क्या करें? अगर पेशाब जो है वो कम आ रहा है और सुर्खी माइल है या उज़लाती असाबी है तो इसमें आपने उज़लाती गुद्दी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कि एक तरफ इजाफ़ी सौदा को ख़ारिज कर देंगी और हरारत की पैदाइश शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से खुश्की तहलील हो जाएगी, मर्ज़ तहलील हो जाएगा और मुस्तकिल तौर पर सेहत मिल जाएगी। तो ऐसी पहले ग़िज़ाएँ सुन लें जो कि खुश्क मिजाज को गैर तबाही करती हैं। अगर हम कोई मखसूस ग़िज़ा ज़्यादा खाते हैं, मछली है, बड़ा गोश्त है, ठीक है, इसी तरह आलू, मटर, बैंगन वगैरह हो गया, तो सौदा बढ़ जाता है, तेज़ाब बढ़ जाता है। ऐसी सूरत में हमें गुद्दी उज़लाती गुद्दी जो ग़िज़ाएँ हैं वो खानी चाहिए। ठीक है, जो कि इसको इतदाल पर लाकर इजाफ़ी एसिड को ख़ारिज कर देती हैं और जिगर को तेज़ करना शुरू कर देती हैं, जिससे सफ़रा पैदा होना शुरू हो जाता है और जो है वो सेहत मिल जाती है। अगर खुदा न खास्ता खुश्क माहौल मिजाज में जिस्म से खून आना शुरू हो जाता है, जैसे बवासीर का खून आना शुरू हो जाता है और मरीज़ की जान को ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में फिर आपने आसाबी गुद्दी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। जैसे ही खून रुक जाए आपने अपने असूल इलाज पर आ जाना है। तो ये हिकमत की बातें हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लकीर के फ़कीर होते हैं जी के बस ये उज़लाती गुद्दी का इलाज तो है या असाबी गुद्दी। ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उज़लाती गुद्दी का इलाज इब्तदाई मरहले में रूटीन के मुताबिक गुद्दी उज़लाती है। ठीक है, अगर मर्ज़ थोड़ा सा पेचीदा हो गया है तो फिर उज़लाती गुद्दी का इलाज गुद्दी असाबी भी है। ठीक है, और अगर इंतहाई इमरजेंसी हो गई है कि उज़लाती गुद्दी में मुजारी फट गई हैं, खून आ रहा है, तो फिर उज़लाती गुद्दी का इलाज असाबी गुद्दी भी है। हमने मर्ज़ का इलाज करके मरीज़ को बचाना है। ठीक है, ये जो दावे किए जाते हैं उसको नहीं देखना, क्योंकि उस्ताद साहब ने मुआलिज को मौके का बादशाह कहा है। जो मौके पर मुआलिज होगा वो अपने मरीज़ के बारे में बेहतर मशवरा करता है कि उसको क्या देना चाहिए। क्या उज़लाती गुद्दी में गुद्दी उज़लाती देनी चाहिए, या उज़लाती गुद्दी में गुद्दी असाबी से इलाज करना चाहिए, या उज़लाती गुद्दी में असाबी गुद्दी से इलाज करना चाहिए।